कलकत्ता से आपसे मुखातिब हूँ अब्बास शबीर। बड़ी खबर है कि खिलाड़ियों के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला चल रहा था, बड़े रूमर्स थे, ख़बरों की जीनत ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बने हुए थे। इख्तिलाफ क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान ऐसी बातें भी हो रही थी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर खिलाड़ियों को इख्तिलाफ है या क्रिकेट बोर्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी देना नहीं चाह रहा। लेकिन वो तमाम जो अफवाहें थी वो दम तोड़ गई हैं। बजरिया ईमेल खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कोलकाता में इस वक्त टीम मौजूद है, उनको रिसीव हो गए। अब उनके प्रिंट्स निकाल के तो खिलाड़ियों के हवाले कर दिए गए हैं। अब खिलाड़ी उस पर जल्द दस्तखत कर देंगे, बल्कि जब ये वीडियो अपलोड होगी तो खिलाड़ियों की तरफ से दस्तखत भी हो गए होंगे। ये एक बड़ी खबर है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बजरिया ईमेल खिलाड़ियों को कोलकाता में रिसीव हो गए हैं। आज इतवार का दिन है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी उस दिन ही इनको मिल जाने चाहिए थे जिस दिन जब खिलाड़ी भारत में वर्ल्ड कप के लिए शिरकत के लिए आ रहे थे। लेकिन वक्त की कमी की वजह से उस दिन खिलाड़ियों ने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत नहीं किए थे। अब चूंकि मीडिया के अंदर ये बहुत सारी खबरें चल रही थी, तो इसलिए फैसला किया गया कि बजरिया ईमेल फौरी तौर पर खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएँ। और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों ने दस्तखत कर दिए हैं। इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मुख्तलिफ शिक्के हैं। एक तो खिलाड़ी लीग सिर्फ 2 ही खेल सकते हैं, PSL के अलावा 1 लीग खेल सकते हैं। परफॉर्मेंस और फिटनेस बेस ये एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगा तो उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को इंक्रीज़ किया जाएगा, पैसे मुआवजा उनका बढ़ाया जाएगा। और अगर किसी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी और फिटनेस ठीक नहीं होगी तो उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो कीमत है उसमें कमी कर दी जाएगी। ये मामला बिल्कुल हल हो गया है। कमेटी बनाने का फैसला भी किया है जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जांचेगी और उसके बाद फैसला करेगी कि खिलाड़ियों की के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कितना इंक्रीज़ किया जाए। और जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा यानी उनकी फिटनेस सही नहीं होगी तो उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कमी की जाएगी। ये फैसला इसलिए किया गया है कि माजी के अंदर हमने देखा है कि खिलाड़ी बहुत ज़्यादा लीग्स खेलते थे जिसकी वजह से फिटनेस मसाइल बहुत ज़्यादा होते थे। और जब पाकिस्तान टीम को इन खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि ये खिलाड़ी पाकिस्तान टीम की प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन खिलाड़ियों पर इन्वेस्टमेंट करता है, इनकी देखभाल करता है, इनको तैयार करता है। और जब ये खिलाड़ी बहुत ज़्यादा लीग क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं तो खिलाड़ी जब अनफिट होते हैं तो क्रिकेट बोर्ड का ये नुकसान होता है, पाकिस्तान का नुकसान होता है। तो इसलिए ये फैसला किया गया है कि एक तो खिलाड़ियों को ज़्यादा लीग खेलने की इजाज़त नहीं होगी और खिलाड़ियों की फिटनेस के ऊपर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। और एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया है कि एक कमेटी बना दी जाए कि जो खिलाड़ियों की असेसमेंट करे कि कौन से खिलाड़ी की अच्छी परफॉर्मेंस है, कौन से खिलाड़ी की फिटनेस ज़्यादा है, उस हिसाब से खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज़ किए जाएंगे। और जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, जिनकी फिटनेस के अंदर प्रॉब्लम होगा, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कमी की जाएगी। माजी के अंदर हमने देखा कि खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, लीग्स खेलते हैं, फिटनेस उनकी ठीक नहीं होती, वो इंजर्ड हो जाते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिए होते हैं लेकिन वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी नहीं कर पाते, जिससे क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी सारा नुकसान होता है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से ये फैसला किया गया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस और फिटनेस बेस होंगे। और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कोलकाता में जो टीम जिस होटल में मुकीम है वहाँ पर बजरिया ईमेल जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट यहाँ पर मौजूद है उनके ईमेल के ऊपर भिजवा दे गए हैं। अब वो प्रिंट निकाल कर उन खिलाड़ियों को दिए गए हैं और खिलाड़ियों ने उन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। तो अब ये तनाज़ा ख़त्म हो गया। ये खबरें जो चल रही थी कि खिलाड़ियों और क्रिकेट बोर्ड के अंदर इख्तिलाफ है, खिलाड़ियों की तनख्वाहें रिलीज़ नहीं की जा रही, ये तमाम खबरें दम तोड़ गई हैं। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के दस्तखत होने के फ़ौरन बाद खिलाड़ियों की तनख्वाहें रिलीज़ कर दी जाएंगी। बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी थोड़ी सी बात करूँगा कि अभी उनकी कप्तानी को फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है। वर्ल्ड कप के बाद उनकी परफॉर्मेंस को देखकर तमाम और जो क्रिकेटर्स हैं, जो एक कमेटी बनाई गई है, उसकी इनपुट के बाद ये फैसला किया जाएगा कि न्यूजीलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है उसमें बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखना है या नहीं रखना। लेकिन ताहाल अभी तक क्रिकेट बोर्ड में ऐसी कोई सोच नहीं है कि खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों अभी कोई सोच नहीं है कि बाबर आजम को हटाना है या नहीं हटाना। ये फैसला हो गया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी हो गए, बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी जो बातें थी वो उसका फैसला भी मौखर किया गया है और वो फैसला वर्ल्ड कप के बाद होगा। टीम यहाँ पर मौजूद है कोलकाता में, आज रेस्ट कर रही है। कल टीम ईडन गार्डन में प्रैक्टिस करेगी, एक बड़ा तारीखी ग्राउंड है। पाकिस्तान टीम वैसे वर्ल्ड कप से आउट हो चुकी है, एक फॉर्मेलिटी पूरी करेगी, इफ एंड बट्स के ऊपर है। लेकिन बहुत मुश्किल इक्वेशन है कि वो 3 मैच हार जाए न्यूजीलैंड, वो टीम हार जाए, वो जीत जाए, तो फिर पाकिस्तान अगर रन रेट उसका बेहतर होगा तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। लेकिन ऐसा मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ भी फिलहाल नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के हवाले से कोई
फैसला कर लिया गया हो। अभी कोई फैसला नहीं किया, वर्ल्ड कप के बाद फैसला होगा। परफॉर्मेंस देखकर जो आइंदा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज़ है उसमें टीम की सिलेक्शन क्या होगी वो भी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद मैनेजमेंट करेगी और फिर टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जाएगी। लेकिन बड़ी खबर जो हमने आपको दी है कि खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हल हो चुका है। बजरिया ईमेल भारत सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टीम के तमाम खिलाड़ियों को दे दिए गए हैं और अब ये मामला, अब ये किताब जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। टीम में बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बार बार बातें की जा रही हैं। एक पूरी लॉबी बाबर आजम को हटाने के लिए बहुत मुतारिक है और किसी तरीके से बाबर आजम को रिमूव किया जाए, ये उनका मुतालबा है। हर लिहाज से वो प्रेशर डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो प्रेशर डाल रहे हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर वो बाबर आजम की बिल्कुल तनकीद बनती है कि बाबर आजम की क़यादत में वर्ल्ड कप में टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और वर्ल्ड कप से टीम आउट हो गई है। लेकिन क्या बाबर आजम का मुस्तकबिल होगा? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सीरीज़ अभी हेड पर है, क्या बाबर आजम को तब्दील करना दुरुस्त होगा? एजाज़ वसीम, आप ये बताएं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल अब्बास भाई कि बाबर आजम को तब्दील करने से ही मसला हल होने वाला है। देखें, सरफराज को भी जब तब्दील किया गया था उसकी अपनी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकता, इसलिए फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के जो इंतज़ामिया थी, वसीम ख़ान और एहसान मानी ने सरफराज को हटाया था। अब जो अगर ये बाज़ लोगों की ख्वाहिश है, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ़िलहाल क़यादत को तब्दील करने के बारे में सोच नहीं रहा है, लेकिन जो लोग एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कप्तानी से हटाया जाए बाबर आजम को, तो 4 साल से आप फिर इन्वेस्ट क्यों कर रहे थे उसके ऊपर? और आप एक टूर्नामेंट में आपकी टीम नीचे गई है, आप बाकी टूर्नामेंट्स में भी देखो ना, बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान क्या कुछ करता चला आया है। तो एक टूर्नामेंट में नाकाम होने की बुनियाद के ऊपर आप कप्तानी से बाबर आजम को अगर हटाने का फैसला करते हैं तो इस टीम का मुझे लगता है शराजा बिखर जाएगा। क्योंकि जब आप बाबर को हटाते हो, अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी सरफराज को टेस्ट का बना दो, ठीक है जी बना दें, वनडे का T20 का शाहीन को बना दो, तो रिजवान कहाँ जाएगा, वो शादाब कहाँ जाएगा? फिर शादाब की बुरी परफॉर्मेंस है, इसलिए फिर शादाब को आपने फिर इतना अरसा क़यादत के लिए तैयार क्यों किया था? और साउथ अफ्रीका वाले मैच में शादाब इंजर्ड होकर बाहर बैठा, लेकिन बैटिंग में तो उसने आके आपको मुश्किल हालात के अंदर वो स्कोर ऊपर तक ले जाने में मदद की है। सो डाउनफॉल पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर है, इंग्लैंड वाला हिसाब है। नासिर हुसैन को भी मैं आज सुबह सुन रहा था, वो कह रहा था कि ये हमारी बैड लक है इंग्लैंड और पाकिस्तान की कि एक साथ ही सारे प्लेयर्स का जो है वो बैड पैच स्टार्ट हो गया है। तो मुझे ये लगता है कि अगर बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की जो साजिश बाहर की जा रही है, एक तो क्रिकेट बोर्ड उसको फिलहाल इंटरटेन करने के मूड में नहीं है, और अगर क्रिकेट बोर्ड ऐसा करता भी है तो ये टीम का नुकसान होगा, क्योंकि आपने 4 साल एक कप्तान के ऊपर स्पेंड किया है, उसके इर्द गिर्द पूरी टीम घूमती है। तो अब अगर आप उसे आज हटाएंगे तो ये ज्यादती होगी। और दूसरी चीज़, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला चल रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप प्लेयर्स की सैलरीज को ना तो रोक सकते हैं, ना ही आप परफॉर्मेंस बेस के ऊपर काम कर सकते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा फिटनेस बेस होते हैं, तो फिटनेस बेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए कि फिटनेस की बुनियाद के ऊपर देना चाहिए। विराट कोहली ने 3 साल तक 100 नहीं किया है, 3 साल बाद सेंचुरी की उसने, तो क्या उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने क्या कम कर दिया? लेकिन प्लेयर जब ज़्यादा लीग्स खेलना शुरू कर देते हैं, अगर एक प्लेयर 8 महीने के लिए इंजर्ड हो गया या 6 महीने के लिए इंजर्ड हो जाए, तो फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो उनको मंथली तो उनको मिल रही होती है, इससे नुकसान नहीं होता क्रिकेट बोर्ड को? इसलिए ऐसी कोलंबो में पाकिस्तानी टीम के होटल की लॉबी में मैं, सुहेल इमरान साहब, कादिर ख्वाजा, सनाउल्लाह, हम सब लोग थे। ज़का अशरफ ने वहाँ पर हमें पता क्या बोला था कि नजम सेठी इनको ना बेलगाम छोड़ के चला गया कि सारी लीग्स खेलो, कनाडा लीग भी खेल रहे हैं और T10 भी खेल रहे हैं, दी 100 इंग्लैंड खेल रहे हैं, बिग बैश खेलने जा रहे हैं, PSL ऑलरेडी खेलते हैं। तो उस सारे सिनारियो के अंदर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अफोर्ड कर सकता है कि लीग को ज़्यादा बढ़ाया जाए? तो ज़का अशरफ ने कहा था हम 2 लीग्स के लिए अलाउ करेंगे, PSL एक और। हाँ, तो 2 लीग्स का ठीक है, क्योंकि यार उन प्लेयर्स का ब्रेड एंड बटर भी तो यही क्रिकेट है, तो उनको इतना तो मार्जिन देना चाहिए। लेकिन ये थॉरली लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी इन्वेस्टमेंट करता है प्लेयर के ऊपर, और प्लेयर अगर लीग के अंदर इंजर्ड हो जाए तो ये क्रिकेट बोर्ड को नुकसान नहीं है? 2 लीग्स के अंदर अगर इंजर्ड हो रहा है तो ये तो कोई नुकसान नहीं है, अगर ज्यादा लीग्स में जाते हैं तब नुकसानदेह है। और ये थॉरली फिटनेस की बुनियाद के ऊपर होने चाहिए, परफॉर्मेंस बेस मैं नहीं करता, क्योंकि एक अच्छे प्लेयर के ऊपर अगर 2 सीरीज उसकी बैड चली जाती हैं तो क्या आप उसके पैसे काटेंगे? ऐसा नहीं होता भाई किसी भी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड के अंदर। ये टोटली थॉरली फिटनेस बेस होने चाहिए।
ठीक है, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला जो है वो तकरीबन बल्कि ऑलमोस्ट हल हो चुका है। ज़का अशरफ साहब ने तो उस वक्त ही अप्रूवल दे दी थी जब टीम ट्रैवल कर रही थी भारत के लिए वर्ल्ड कप में, लेकिन टीम को जल्दी थी, जाना था, ट्रैवल करना था, इसलिए प्लेयर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और एक इशू बन गया कि जी तनख्वाहें नहीं मिली, तनख्वाहें रुक गई हैं। शायद क्रिकेट बोर्ड ने उनकी तनख्वाहें रोक ली हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिकेट बोर्ड ने उनकी तनख्वाहें नहीं रोकी। मैंने आपको वजह बताई कि जिस वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हो सके। अब ये बताया गया है कि ये मामला हल हो चुका है, तकरीबन हल हो चुका है और अब चूँकि टीम यहाँ पर है 11 नवंबर तक हमने आखिरी मैच इंग्लैंड के ख़िलाफ़ यहाँ पर खेलना ही खेलना है, तो इसलिए बाय ईमेल इंडिया के अंदर खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको दिए जाएंगे, ईमेल से यहाँ पे प्रिंट लिए जाएंगे और इनसे दस्तखत करवा दिए जाएंगे और इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ हो जाएंगे। अब उनके TORs क्या हैं, जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सामने आएगा तो हमें पता चलेगा, लेकिन चीज़ा चीज़ें ये हैं कि खिलाड़ी PSL और एक लीग खेल सकते हैं। परफॉर्मेंस और फिटनेस बेस के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको ज़्यादा मुआवजा उसका इंक्रीज़ करेंगे, अगर कोई प्लेयर अनफिट हो जाता है या परफॉर्मेंस सही नहीं देता तो उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उस हिसाब से कमी की जाएगी। ये अच्छा फ़ैसला है और पूरी दुनिया के जो बोर्ड्स हैं उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को मद्देनज़र रख के ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमारे बनाए गए हैं। बड़े अच्छे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स के बनाए गए हैं और प्लेयर्स मेरा ख्याल है खुश होंगे इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। तो आप समझते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद ये जो गर्द इतनी पाकिस्तान के अंदर है, जो तनकीद हो रही है कि प्लेयर्स को शायद पैसे नहीं मिले, प्लेयर्स को पैसे नहीं मिलने, अजीब सा एक क्योस है, ये मसला हल हो जाएगा। इसको क्लोजिंग करते हैं। देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स पिछले 4-5 महीने से ये डिमांड करते चले आ रहे थे कि हमें फ़लाँ चीज़ दीजिए, हमें फ़लाँ चीज़ दीजिए। वो तो यहाँ तक भी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने PCB को बोला है। मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ कि जो क्रिकेट बोर्ड के सोशल मीडिया हैंडल हैं, जिसमें YouTube है, जिसमें ट्विटर है, जिसमें फेसबुक है, कि अगर वहाँ से कंटेंट तो हमारा है ना, खिलाड़ी कहते हैं, अगर वहाँ से पैसे आ रहे हैं तो हमें उसका भी हिस्सा दीजिए, डिजिटल राइट्स का हिस्सा दीजिए, मीडिया राइट्स का हिस्सा दीजिए। ऐसा और होता है बोर्ड्स में और दुनिया के बोर्ड कहीं नहीं होता है। तो ये खिलाड़ियों को एजेंटों ने भड़काया हुआ था, भाईजान। ये एजेंटों ने उनको बोला हुआ था कि आप PCB से हर चीज़ में हिस्सा मांगिए। अलबत्ता ICC के रेवेन्यू का PCB ने 3 या 5% देने का फैसला किया है, वो फेयर है, इसलिए ये डिले हुए हैं। देखिए, प्लेयर्स भी तो एजेंटों के हथे चढ़ जाते हैं ना भाईजान, तो उनके एजेंट उनको जो डिमांड करते हैं वो उसमें डिले डालते हैं। और क्रिकेट बोर्ड ने अब आप खबर दे रहे हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस बेस डाल दिया है, तो मुझे डर है कहीं ये डेडलॉक फिर ना पैदा हो जाए। नहीं, परफॉर्मेंस और फिटनेस बेस ये अभी TORs आएंगे तो पता चलेगा। मुझे तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, इंक्रीज होगा या कमी होगी। लेकिन चेयरमैन PCB ज़का अशरफ की नेचर ऐसी है कि वो इनको राजी कर लेंगे और प्लेयर्स राजी होंगे। ये हमारे अपने मुल्क के प्लेयर्स हैं, ये हमारा अपना सरमाया है। उम्मीद है कि सारे मामलात हल हो जाएंगे और ये जो नेगेटिविटी अराउंड द कॉर्नर्स चल रही है पूरे पाकिस्तान के अखबारों में, TV चैनल्स के ऊपर, ये जो चल रही है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे जिसकी वजह से शायद टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम मामलात जो हैं वो हल हो चुके हैं। बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी बाद में अभी तक कोई बातचीत नहीं है, लेकिन जब टीम पाकिस्तान जाएगी उसके बाद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का टूर करना है, तो अभी तक कोई इम्कान नहीं है कि बाबर आजम को फौरी तौर पर कप्तानी से हटा दिया जाए। मुमकिन है कि बाबर आजम को एक चांस और दिया जाए। कोलकाता से अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।